बंधुओं जय सीताराम। बंधुओं आज हम ज्योतिष के एक ऐसे नियम और सिद्धांत की बात करेंगे जिसको यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया ना तो जो इस बात का रोना रोया जाता है कि पंडित जी ज्योतिषी हमारी कुंडली को तो बहुत अच्छा बता रहे हैं लेकिन रिजल्ट जो है वो शून्य बटा सन्नाटा है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसका कारण क्या है उसका डिस्कस आज की इस वीडियो में हम करेंगे। मित्रों होता क्या है कि जब भी आप कुंडली को खोल करके देखा जाता है या पंडित जी कोई देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि कुंडली में हम दृष्टि संबंध देखते हैं कि किसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है। खास तौर से गुरु की दृष्टि की बहुत चर्चाएं की जाती हैं। उसके बाद हम युति संबंध देखते हैं कि कौन ग्रह किसके साथ बैठा है। हम ग्रहों के उच्च और नीच को बहुत देखते हैं लेकिन याद रखिए उसके बावजूद भी रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एक बात जिसको हम मिस कर जाते हैं वह है भाव संबंध को देखना। अगर आपने भाव संबंधों को देख लिया तो याद रखिएगा आपकी जय जयकार हो जाएगी और कुंडली के रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। अब ये भाव संबंध क्या होते हैं तो याद रखिएगा कि हम लोग करते क्या हैं कि जब भी कुंडली को देखते हैं तो हम अपनी कुंडली को देख लेते हैं लेकिन बिना काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन किए बिना सब प्रकार की कुंडलियों का अध्ययन बेकार सिद्ध होता है। अब काल पुरुष की कुंडली क्या है, आप ये मानिए कि एक कुंडली जो सबसे पहले बनी हुई थी और जो मेष लग्न की कुंडली है तो हम लोग क्या कहते हैं कि लग्न से या हमारे प्रथम भाव से छठवां भाव हमारे शत्रुओं का है, आठवां भाव एक मृत्यु का है, 12वां भाव अपव्यय या नुकसान का है, इसीलिए 6, 8, 12 को हम बुरा मानते हैं। तो आपको करना क्या है भाव संबंध में कि आप ये देखिए कि आपकी जो राशि का स्वामी है या लग्न का स्वामी है वह किस ग्रह से 6, 8, 12 के संबंध बनाता है और कौन से ग्रह से वह 1, 5, 9 या केंद्र या त्रिकोण के संबंध बनाता है। और यदि याद रखिए आप इस सूत्र को अपनी कुंडली में लागू कर लेंगे ना तो फिर आपको रोना नहीं रोना पड़ेगा कि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किस ग्रह को हम देखें संबंध बनाएं। तो यदि आप मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं तो आपकी कुंडली किस देवता की हुई ग्रह की, वो हुई शनि देवता की। और आपकी कुंडली में योगकारी ग्रह कौन होता है, योगकारी ग्रह मकर राशि या मकर लग्न की कुंडलियों में शुक्र होता है, चूंकि वह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। तो बस आपको एक रूल मिल गया। आपको करना क्या है कि आप देखिए कि आपकी कुंडली में शनि से शुक्र या शुक्र से शनि किस भाव पर बैठे हैं। मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि जो है वो लग्न पर ही बैठे हैं, प्रथम भाव पर ही बैठे हैं और शुक्र उनसे 5वें भाव पर बैठे हैं, पंचम में आपके शुक्र बैठे हैं। तो अब संबंध कैसे बनेगा, अगर आप शनि से गिनेंगे शुक्र को तो 1 और 5 के संबंध बन जाएंगे। ये संबंध बहुत अच्छे कहलाते हैं। और अगर आप शुक्र से गिनना शुरू करेंगे शनि को तो संबंध 5 और 9 के बन जाएंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि शुक्र पंचम भाव पर बैठा है और पंचम भाव से जब गिनना शुरू करेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1 करके तो आपको शनि जो है वह आपके 9वें भाव पर बैठे दिखेंगे। तो 5 और 9 के संबंध कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अब इसका हम एक उल्टा उदाहरण भी देख लें कि मान लीजिए शनि तो लग्न में बैठे हैं और शुक्र कहीं 6वें भाव पर बैठ गए तो अब 1 और 6 का संबंध हो गया। तो ये संबंध खराब कहलाते हैं, पीड़ादायक कहलाते हैं। तो अब आप जानते हैं अगर आप शुक्र से गिनेंगे ना शनि को तो शनि अष्टम भाव पे पड़ेगा। भाई आपका शुक्र 6वें भाव पर बैठा है और 6वें भाव से गिनना शुरू कीजिए लग्न तक तो लग्न अष्टम भाव पर जाकर पड़ेगी आपकी। तो 6 और 8 के संबंध पीड़ादायक दुखदाई होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप चाहे जिस लग्न या राशि के हों यह रूल सार्वभौमिक है और सब पर लागू होगा। तो यदि संबंध आपके केंद्र और त्रिकोण वाले बनते हैं, 1 5 के बनते हैं, 1 4 के बनते हैं, 1 7 के बनते हैं, 1 9 के बनते हैं या 9 और 5 के बनते हैं तो याद रखिए ये संबंध आपको सफलता की ऊंचाई तक ले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में जो आपके लग्न और राशि का स्वामी है अगर उसके संबंध योग कारक ग्रह से
6, 8, 12 के बन जाते हैं। तो याद रखिए कुंडली में चाहे वो ग्रह जितने उच्च के बैठे हों, जितनी अच्छी दृष्टियां हों, आपको वो प्रतिफल नहीं मिलने वाले जो प्रतिफल आपको बता दिए जाते हैं। अब आप लोग अपनी कुंडलियां खोलिए, अब खोल करके ये देखिए कि अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो शुक्र से शनि की स्थिति क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ग्रहों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रह हैं आपके लिए वह शुक्र और शनि है, यदि आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं। तो अब मैं आपको वो बात भी बताता हूं कि इनकी रेमेडीज क्या होगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में संबंध 6, 8, 12 के ही बन जाते हैं, तो फिर क्या रेमेडीज होगी। तो इसके लिए एक बात याद रखिए कि मान लीजिए आपका जो शनि है वो लग्न में ही बैठा है प्रथम भाव पर, और शुक्र उनसे दूसरे भाव पर धन भाव पर बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे संबंध। ये संबंध 2 और 12 के होंगे। आप 1 और 2 ना गिन लीजिएगा, क्योंकि शनि से दूसरे बैठे हैं, शनि से दूसरे शुक्र हैं, और शुक्र से अगर आप गिनना शुरू करेंगे ना शनि को, दूसरे भाव से लग्न तक जाएंगे, क्योंकि लग्न जस्ट पीछे का भाव पड़ेगा तो वो 12वां भाव हो जाएगा। तो 2 और 12 के संबंध हो जाएंगे, तो 2 और 12 के संबंध हो जाएंगे तो क्या होगा। अब दूसरा भाव तो धन का है, तो धन तो खूब आएगा, लेकिन 12वां भाव कहे का हो जाएगा अपव्यय का, तो धन तो आएगा लेकिन धन टिकेगा नहीं। ये होता है भाव संबंध, और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे ना, याद रखिए कुंडली नहीं समझ पाएंगे आप। तो 2 और 12 के संबंध से क्या होता है कि धन तो आया लेकिन उसी तरह धन खत्म भी हो गया। तो अब इसका उपचार क्या होगा। तो आपको मालूम है कि 12वां भाव बहुत दूर का भाव है, विदेश का भाव है। अगर आपको धन कमाना है और लगे कि धन हमारा टिके भी, तो बस आपको अपने स्थान से बहुत दूर जा करके कहीं कार्य करना है, तो आपका धन 100% टिकेगा। तो इसके सिवा इसकी और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। तो कहने का मेरे तात्पर्य इस पूरी कुंडली को समझाने का ये है आपको कि आप भाव संबंध जरूर देखिए। आप अगर मकर राशि के हैं तो 100% इस बात को देखें। अगर मकर राशि के नहीं भी हैं तो किसी भी राशि के हैं तो आप उसमें लग्नेश या राशि के स्वामी को ले लीजिए और ये देखिए कि उसमें योगकारी ग्रह क्या है। जैसे मिथुन राशि का मैं बता दूं उदाहरण, तो उसमें लग्न या राशि का स्वामी बुध हो गया और योगकारी ग्रह शुक्र हो गया। तो बस देखिए कि बुध से शुक्र कहाँ बैठा है। मकर राशि में है तो आपको देखना है कि शनि से शुक्र कहाँ बैठे हैं, और इनका संबंध देखिए कि 1 5 का बन रहा है कि 5 और 9 का बन रहा है। कहीं 6 8 12 के संबंध तो नहीं बन रहे हैं, और 6 8 12 के संबंध बनेंगे तो मामला गड़बड़ है। तो उसकी रेमेडीज जो है वो मैंने आपको एक बताई है। बाकी जो रेमेडीज हैं, बाकी आप कुंडली का विश्लेषण चाहें तो नंबर दिया गया है। तो मित्रों आप ये जरूर मुझको बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपके कोई भी ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है।